जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो होली मना ठीक से, और होली में भूल के तो नहीं आए हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, बिल्कुल कमर कसना है 17 अप्रैल के लिए, और इसको आसानी में नहीं लेना है। और देखिए, जब किसी लड़ाई के लिए आप कूदिए तो नकारात्मक सोच नहीं आना चाहिए। आपके अंदर वही जोश होना चाहिए जैसे आप फिजिकल और मेडिकल निकालने के बाद आते थे और जोश दिखाते थे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारा खेला है। रिटर्न कंप्लीट होगा तब फिजिकल में पहुंचिएगा, फिजिकल कंप्लीट होगा तो मेडिकल में पहुंचिएगा। मतलब कि अब आपके पास जो सिचुएशन है इसमें आपका यार रिटर्न भी जबरदस्त होना चाहिए, और फिजिकल में भी एकदम मर नहीं जाना है, ग्राउंड डेली जाना है, कुछ ना कुछ अपने बॉडी से एक्टिविटी करना है और जोश के साथ पढ़ना है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये क्लास आपको ऐप पर मिल जाएगा, ठीक ना? तो हैं आप रिवीजन के लिए तैयार? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इतिहास का एक पोर्शन हम लोग किए थे, जिसमें यार हमेशा मैं देखा हूं कि इस पोर्शन से कोई ना कोई प्रश्न रहता है ना जी? तो देखो यार, इस पोर्शन को हम लोग को रिवाइज करना है। ये सारा नोट्स आपके कॉपी में है, पर आप एग्जाम में कॉपी लेके नहीं जाइएगा। एग्जाम में आप जाएंगे अपना दिमाग लेकर, तो दिमाग में ये सारा कहानी हटना चाहिए। तो बच्चों देखो यार, 712 ईस्वी 712 ईस्वी में भारत में पहली बार अरबी आक्रमण हुआ। अरबी आक्रमण का मतलब क्या समझें कि अरब देश से सबसे पहले भारत में आपको यार 712 ईस्वी में आया, और आया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया जी? मोहम्मद बिन। तो भारत में पहला अरबी आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने बात किया था कि 1001 ईस्वी में है जी, 1001 ईस्वी में आपको यार भारत में आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद कब? 1000। और हर चीजों को देखो, बिल्कुल मैं जो लेके चल रहा हूं, अगर इस तरह से आप करके चलिएगा तो आपको कोई भी ट्रेड में रहे आप, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क, आपका जीके नहीं छूटेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जीके टच करेगा। लेकिन बोला हुआ एक एक चीज को बिल्कुल आत्मसात करना है। जो चीज यार नोट्स में लिखवा दिया जाए उसको एकदम प्रसादी समझ करके उसको एकदम पी जाना है, ठीक है जी? तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गजनबी है बच्चा, ये आपको यार किस देश का था? अफगानिस्तान का था। और अफगानिस्तान का मोहम्मद गजनबी था, याद कीजिए, करवाए हैं है ना जी? ये किस जनजाति का था? तुर्की जनजाति का था, है जी? और इसी मोहम्मद गजनबी ने यार भारत में 1025 ईस्वी में कौन मंदिर? सोमनाथ के मंदिर को लूटा। और ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ जी? और बच्चों, सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनबी जब लूट रहा था तो उसको बचाने के लिए खड़ा हुआ भीम प्रथम। कौन खड़ा हुआ जी? तो भैया बताइए, मोहम्मद गजनबी आया कहां से? अफगानिस्तान। भारत में पहली बार कब आया? 1000। सोमनाथ मंदिर को लूटा 10 और 21 जनजाति का था। फिर मैंने आपको यार इससे रिलेटेड दो चीज और बताया था जो आपको दिमाग में रखना है। मोहम्मद गजनबी अपने साथ लाया था अल बरूनी को। अल बरूनी किसको लाया? अल। तो कहेगा मोहम्मद गजनबी अपने साथ किसको लेके आया था? तो अल बरूनी नामक दार्शनिक को मोहम्मद गजनबी अपने साथ लाया। लेकिन मोहम्मद गजनबी के दरबार में कभी था दरबारी कभी जो है वो है आपको यार फिरदौसी। कौन जी? फिरदौसी। कौन है? और याद कीजिए
कि फिरदौसी ने बड़ा ही फेमस बुक लिखा है जिसका नाम है शाहनामा। क्या है भाई? तो बच्चों, शाहनामा के रचयिता कहेगा फिरदौसी किसके दरबार में? मोहम्मद गजनबी के दरबार में दरबारी कवि। ऐसा मत सोचिए कि अभी सब दरबारी नहीं पूछता है। इसी बार देखो नरसिंह में पूछा हुआ था कि आपको यार अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? मैंने बताया आपको किसके दरबार में? बलबन है जी। अमीर खुसरो को कहते थे तोताए हिंद, तोताए। उसी तरह से चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में है ना जी। और तेनाली रामा कृष्णदेव राय के दरबार में, तेनाली रामा कृष्णदेव। लेकिन कहा जाए कि मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि कौन? मोहम्मद गजनबी दार्शनिक को लाया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा। 1025 सबरा बच्चा 1025। तो प्यारे बच्चों, कहानी को इससे आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों ने इसमें देखो, इतिहास से आपको अगर जीडी में 15 क्वेश्चन पूछना है तो यार 3-4 क्वेश्चन रहेगा। एक लेवल है, उस लेवल से जब गुजरेंगे तो हमसे मतलब कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये जो रिवीजन हम करा रहे हैं वो पिछला एग्जाम हुआ उसके बेस पर नहीं, पिछले 20 साल से आर्मी जैसा एग्जाम ले रहा है, इजी से लेकर टफ तक। तो इस लेवल में जब तैयारी कीजिएगा तो आप मतलब कि किसी लेवल का भी प्रश्न रहेगा तो आपको उसमें मतलब कि हाँ मतलब छूटेगा नहीं। फिर याद कीजिए कि आपको यार अफगानिस्तान से ही आया था मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में। आपको तराइन का पहला युद्ध याद आ रहा है? तो पूछा जाए कि तराइन का पहला युद्ध कब? 1100। और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपको यार तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191। और इसमें जीता कौन? पृथ्वीराज। और आपको मैंने कहानी बताया था कि जयचंद नाम का एक गद्दार भी था जिसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गद्दारी किया और तराइन का दूसरा युद्ध 1100 है ना जी। इसमें रिजल्ट क्या हो गया? पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी। तो बोलो, भारत में सबसे पहला अरबी आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन और मोहम्मद गजनबी सोमनाथ के मंदिर को लूटा। और मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि फिरदौसी। ऐसा रिकॉर्ड करके दे रहे हैं कि सुनो तो अपने आप याद हो जाए। हैं जी? कौन जी? फिरदौसी। और तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। और बउआ जयचंद तो यार ये सोचकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया था कि मोहम्मद गौरी हमको यार हिंदुस्तान का राजा बना देगा। तो मोहम्मद गौरी तो खुद ही राजा बन गया। तब जयचंद और मोहम्मद गौरी में पटना तो है नहीं, अब होना है फैटन फैटी, मार होना है ना जी। तो ये दोनों का मार हुआ 1194 ईस्वी, जिसे हम कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध याद आ रहा है? चंदावर का। तो बोलेगा चंदावर का युद्ध कब? किसके किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गौरी। और जीत गया मोहम्मद गौरी, जीत गया मोहम्मद। और इसके बाद मैंने आपको कहानी कहा था कि मोहम्मद गौरी ने अपना सारा राजपाट, हिंदुस्तान का पूरा तख्त अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सारा राजपाट मोहम्मद गौरी दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में आपको बनाया यार गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम। तो यार गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम?
मोहम्मद और मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरा युद्ध में किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गौरी ने यार जयचंद को कब हराया? 1100 चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध बच्चा? चंदावर का। और गुलाम वंश बना यार 1206। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्या दिमाग में रखना है। पहला, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ रे? तो बउआ 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। कहाँ? और 2.5 दिन का झोपड़ा को बनवाया कुतुबुद्दीन, और दिल्ली के कुतुब मीनार को भी बनवाया कुतुबुद्दीन। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया कब? 1210। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी। 1200 और सीढ़ी से गिर के कि घोड़ा से गिरकर। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो कुतुब मीनार पूरा नहीं हुआ था। 1210 के बाद गद्दी पर बैठा यार इल्तुतमिश। कौन बैठा? इल्तुतमिश गद्दी पर क्या बैठा? 1200। और बच्चों कुतुब मीनार चालू करवाया कुतुबुद्दीन, लेकिन पूरा किया। और एक चीज जानो कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, है ना जी। और इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन। मतलब कि इल्तुतमिश तो यार गुलाम का गुलाम है। गुलाम का गुलाम। भैया गुलाम का गुलाम कौन? इल्तुतमिश किसका गुलाम? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक मरा कब? 1200। और प्यारे बच्चों, एक कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था लाल बख्श। लाल बख्श। तो लाल बख्श किसे कहते थे? कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर इल्तुतमिश। और याद कीजिए, इल्तुतमिश सबसे पहले गुलाम वंश की राजधानी आपको यार लाहौर से, कहां जी? लाहौर से दिल्ली लाया। लाहौर से दिल्ली लाया कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश अपने राजपाट को संभालने के लिए 40 सरदारों का दल बनाया। 40 सरदार का। और ये 40 सरदार के दल को कहते थे चिहलगानी। चिहलगानी क्या कहते थे? तो बोलो यार, भारत में पहला अरबी आक्रमण 700। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। चंदावर का युद्ध 1100। और कहेगा फिरदौसी किसके दरबारी कवि? मोहम्मद गजनबी। और मोहम्मद गजनबी अपने साथ दार्शनिक लाया अल बरूनी। तो प्यारे बच्चों, 40 सरदार का दल तो बनाया ये चिहलगानी। और तुम लोग सब जानता है कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया जो बेटी थी इल्तुतमिश की, है जी। जो बेटी किसकी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी का नाम भारत की प्रथम महिला सुल्तान। 40 सरदार का दल बनाया। इल्तुतमिश किसका गुलाम? और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? मोहम्मद। और देखो, मंगोल का शासक था चंगेज खान, मंगोलिया का, हैं जी। कौन खान भाई? चंगेज खान, जो भारत पर आक्रमण किया 1221, हैं जी। और ये कहां का शासक था? मंगोलिया। याद करो, कहां का जी? तो मंगोलिया का शासक कौन था? और भारत पर आक्रमण किया 1221। और उस समय भारत का राजा इल्तुतमिश। और भारत की प्रथम महिला सुल्तान और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी 1236 ईस्वी। 1236
कब बैठी थी जी? 1200। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में आपका यार बलबन आया, जो 40 सरदार का दल इल्तुतमिश बनवाया था, उसको जान से मरवाया कौन? बलबन। कौन जी? जैसे बलबन, बलबन दम यार सख्त आदमी था, उसका नीति था यार लौह और रक्त, लौह और रक्त का नीति है जी। तो लौह और रक्त की नीति किसका था? और बलबन के ही दरबार में थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार नरसिंह में, अमीर है जी, जिसे हम कहते थे तोता ये हिंद, तोता ये हिंद। तो बच्चों तोता ये हिंद कहलाएगा अमीर, अमीर खुसरो किसके दरबार में? बलबन। किसके दरबार में? बलबन। और 40 सरदार को मारा कौन? लौह और रक्त की नीति किसका? लौह और रक्त की नीति बलबन। कौन? और बलबन ने भारत में यार नैरोज त्योहार का शुरुआत किया, अगर याद आ रहा होगा आपको तो मैंने लिखवाया था। कौन त्योहार? नैरोज। कौन जी? तो भारत में नैरोज त्योहार का शुरुआत करने वाला बलबन। और नैरोज किनका यार नया साल है? पारसी, पारसी का। तो पारसियों का नया वर्ष क्या है? नैरोज। और भारत में नैरोज लाया कौन? लौह और रक्त की नीति। 40 सरदार को मारा बलबन। कौन जी? एक बार फिर से शुरू से, भारत में पहला अरबी आक्रमण 700, मोहम्मद गजनबी का पहला आक्रमण 1001 आए बुलाए जाते हैं। सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1000 तराइन का पहला युद्ध 1100, तराइन का दूसरा युद्ध और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, बनाने वाला कुतुबुद्दीन और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। वेरी गुड बच्चों। उसी तरह से आपको यार प्रसिद्ध भवन है ना जी, मंदिर और जो आपका पौराणिक स्ट्रक्चर है उस पर हमेशा ही आपको प्रश्न रहता है ना जी। जैसे कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम। कामाख्या मंदिर कामाख्या। और ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी मंदिर, लेकिन नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और नंदा देवी, केदारनाथ। लेकिन मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरई और केदारनाथ। अबे डूब जाओ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। तो नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ और कामाख्या असम, कामाख्या और ज्वालामुखी हिमाचल। लेकिन यार बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा और मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिल, मदुरई और सबरीवाला मंदिर केरल और पद्मस्वामी मंदिर केरल। तो बच्चों मेरे सबरीमाला और पद्मस्वामी मंदिर कहाँ? केरल। तो सबरीमाला भी केरल और पद्मस्वामी, लेकिन बद्रीनाथ, अबे तुम भी बोल, बद्रीनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ। लेकिन जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा, पूरी उड़ीसा, पूरी। तो जगन्नाथ मंदिर पूरी और कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा। तो जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा और कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा। और कोणार्क मंदिर को कहते हैं सूर्य मंदिर और इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा,
ब्लैक ब्लैक। तो ये कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, लेकिन बद्रीनाथ एक उत्तराखंड। बद्रीनाथ और अमरनाथ की गुफा जम्मू। अबे मन से अभ्यास करना चाहिए। जब किसी काम में पढ़ो तो डूब जाओ, उस समय दूसरा चीज याद आना नहीं चाहिए, है ना जी? समझ गए? और जो बच्चा मन से डूबता है ना, उसको किनारा मिलता ही मिलता है, पर बिल्कुल सच्चे मन से डूबना पड़ेगा, कच्चा मन से नहीं, है ना जी? करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। मतलब रसरी आने जाने से जब यार पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो हम तो फिर भी इंसान है, जागरूक है, भावना है ना जी? सपना भी अंदर है, बस थोड़ा सा अंदर से डर है, उस डर को क्या करना है? खत्म करना है ना जी? फ्रंट फुट पर खेलना है, बैक फुट पर नहीं, है ना जी? और लड़ाई होना चाहिए कि मतलब यह है कि जो भी शिक्षक जो पढ़ा के जा रहे हैं, अगर मतलब केमिस्ट्री में जो पढ़ाई हुआ उसको हमको कंप्लीट करना है, फिजिक्स में जो हुआ कंप्लीट करना है, मैथ में हुआ कंप्लीट करना है, जीके में हुआ कंप्लीट करना है, सारा चीज अप टू डेट करना है, दिन रात बिल्कुल उसमें एकदम लग जाना है। लड़ाई कितना भी टफ रहे, लेकिन यार लड़ाका अगर मन से लड़ेगा तो उस लड़ाई में पक्का जीतेगा। और लड़ाई में जीतने के लिए मेहनत, सब्र, है ना जी? और आपको यार आत्मबल, सारा चीज का पॉजिटिव सोच। ये नहीं कि पहाड़ पर चढ़ना है तो पहले ही ये तो पहाड़ चढ़ा, ये नहीं होगा, है ना जी? तो पहले ही स्टेप में आप सोच रहे हैं कि पहाड़ हम चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर तो मुश्किल है। चढ़ेंगे, जान लगा देंगे, अपना संपूर्ण देंगे, और हम लोग हैं आपके साथ अपना संपूर्ण देने के लिए। तो बोलिए भैया, बद्रीनाथ, अमरनाथ की गुफा, लेकिन अजंता एलोरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। देख, महाराष्ट्र के 3-4 चीज याद रख। पहला चीज तुम्हारा यार अजंता एलोरा, महाराष्ट्र है जी। अजंता कहां जी? बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा और त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र, और महाबालेश्वर भी महाराष्ट्र। तो त्र्यंबकेश्वर और महाबालेश्वर और बीबी का मकबरा और अजंता एलोरा और सबरीवाला केरल, और पद्मस्वामी लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल, बउआ मेरे विक्टोरिया मेमोरियल, कोल और शांति निकेतन, कोल और कहेगा लोटस टेम्पल दिल्ली, और ताजमहल आगरा, बक्का दिल्ली, ताजमहल आगरा, ताजमहल और बीबी का मकबरा औरंगाबाद, गुलामों का गुलाम इल्तुत, और 40 सरदार को मारा बलबन, लेकिन बनाया, और गुलाम वंश बन गया 1206। कब बना रे? 1206। तो बच्चों, कामाख्या मंदिर कहां हो? और ज्वालामुखी हिमाचल। लेकिन पूछा जाए खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मध्य, खजुराहो और सांची स्तूप मध्य प्रदेश। तो खजुराहो और सांची स्तूप, खजुराहो और सांची स्तूप मध्य, कौन प्रदेश? मध्य। लेकिन याद करो कि दुनिया का मानक समय कहां से लिया गया? बोलो, 0 डिग्री अक्षांश की 0 डिग्री देशांतर, अक्षांश की देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जो है आपको यार ग्रीनविच इंग्लैंड में है भैया, है ना? इससे दुनिया का मानक समय लिया गया है। और याद करें कि परसों हम लोग किए थे
कि देशांतर की संख्या कितनी है? 360। और एक देशांतर के मिनट? 4। अच्छा 4 मिनट। तो अगर 1 डिग्री पूरब गया तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। मतलब पूरब मतलब इधर दायां हाथ साइड, है ना जी? पूरब मतलब दायां हाथ। तो 1 डिग्री पूरब गया तो 4 मिनट समय बढ़ गया, प्लस हो गया। 1 डिग्री पश्चिम गया तो 4 मिनट। हाँ, लेकिन भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी देशांतर, जो दुनिया के मानक समय से कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। कितना आगे हो? तो बच्चा अगर देशांतर 360 है तो अक्षांश कितने? 180 के 181। बोलो 180 के 181। 181, है ना जी? 0 डिग्री देशांतर मतलब 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा, है जी? कहां डेली बारिश होवे? विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा से और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण कौन? डोल ड्रम क्षेत्र है भैया। यहाँ जो चीज को रखिएगा वो डोलित रहेगा। तो डेली शाम को बारिश होवे विषुवत। धरती पर अगर सबसे बड़ा गोला बनाया जाए तो विषुवत रेखा। लेकिन याद कीजिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, है जी? कौन रेखा है? कर्क रेखा। सब नोट्स बनाए ना इसका, है ना जी? और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, है जी? और भारत को 2 भाग में बांटा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों? 8 राज्य। और अगर आपको, है ना, याद होना चाहिए ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, एक बात है। समझ गए। एक बार मेरा भी सुन लो। गुजरात, हमारा, हम बोलते हैं इसके पीछे से तुम बोलो। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फिर से बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम और त्रिपुरा। लेकिन बाबू 30 से 40 डिग्री अक्षांश, बोलो 30 डिग्री और 40। ये तो एकदम ताजा माल है यार, ये तो कल वाला है। अश्व अक्षांश और 40 से 60 गरजता चालीसा। 40 से 60 गरजता चालीसा। कौन चालीसा? तो बोलो वायुमंडल में यार सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। और दूसरा कितना? 21। कितना छठवा? और तीसरा आर्गन 0.93%, है जी? चौथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, है जी? देखो इधर गैस से एक प्रश्न आपको एकदम पूछना है, समझ लो। नाइट्रोजन गैस ऐसा है जो निष्क्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है ना जी? इसलिए गर्मी में, इसलिए यार वाहन के टायर में है जी, पैकिंग में, है जी,
तो वाहन के टायर और पैकिंग में कौन सा गैस का? नाइट्रोजन। और याद करो, अगर नाइट्रोजन गैस नहीं रहता तो प्रोटीन भी नहीं रहता, है ना जी? देखो भाई, दलहन के जड़ के नीचे, है ना जी, मान लो यार ये पेड़ है, आपको यार मान लो, है ना जी, कोई भी दाल का, मूंग का है, मूंग का, सोयाबीन का है, मान लो, प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें? तो इसके जड़ के नीचे एक जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम। सब नोट्स बनवाए हैं ना? राइजोबियम, है जी। और बउआ ये राइजोबियम है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींचता है ना जी? और मिट्टी में आके नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन, पेड़ पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेता है। पेड़ पौधा नाइट्रोजन किस रूप में? लेकिन कहेगा वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन पर लाया, राइजोबियम। प्रोटीन को बनाया, कौन गैस? नाइट्रोजन। वाहन के टायर में, चिप्स को पैकिंग में, और यार बैल के सीमेन को रखते हैं तरल नाइट्रोजन। बैल के सीमेन को रखेंगे तरल नाइट्रोजन। कौन नाइट्रोजन हो? और दूसरा गैस कौन है? ऑक्सीजन। देख लो भैया, देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है कि जिसके बिना कोई जल नहीं सकता है, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है जी? सब चीज को जलाने में ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन एक गैस, ऐसा गैस है जो स्वयं नहीं जलता है। और ये आपको केमिस्ट्री में नर्सिंग का एक क्वेश्चन था, है ना जी? कौन सा गैस अपने नहीं जलेगा? लेकिन सबको जलावेगा, सबको फूंक देगा ऑक्सीजन, लेकिन अपने नहीं जलेगा। देखो दूसरा चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी? देखो इसमें क्या मजेदार चीज है, आग से उत्पन्न हुआ, है ना जी? आग से उत्पन्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, आग से लकड़ी को जलाओगे पूरा ऑक्सीजन के साथ तो उसमें से धुआं जो निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आग से ही पैदा हुआ और आग को ही मिटा दिया, है जी? आग को ही बुझा दिया, आग को ही बुझा दिया, है ना जी? देखो ऑक्सीजन में क्या खासियत कि भैया ऑक्सीजन के बिना आग लग नहीं सकता है, लेकिन ऑक्सीजन अपने जलेगा, और आग जब लगाएंगे तो पैदा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आग से पैदा होगा और आग को ही बुझाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो आग को बुझाने वाला, आग को लगाने वाला ऑक्सीजन। कौन जी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आग को लगाता है, और क्या ऑक्सीजन स्वयं जलता है? लेकिन कौन गैस नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा? नाइट्रोजन। बैल के सीमेन को रखेंगे तरल नाइट्रोजन। कौन नाइट्रोजन? तरल, तरल। और वाहन के टायर में, लेकिन बउआ जब पूछे यार कि उड़ने वाला गुब्बारा में तो क्या? हीलियम। क्या बोलोगे? उड़ने वाला गुब्बारा में, और सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। याद रखें, हीलियम सबसे हल्का निष्क्रिय गैस है, और रेडॉन सबसे भारी निष्क्रिय गैस है। रेडॉन सबसे भारी, रेडॉन सबसे क्या है जी? भारी। आज रिवीजन है भैया, है ना? ये सब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको सुनना है कमजोर बच्चे को बार बार, सुनत सुनत दिमाग में मतलब कि बैठ जाएगा, है ना जी? तो सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। अब मैं हर क्वेश्चन को 3 बार इसलिए बोलता हूं कि मान लो यार कोई बच्चा कमजोर है, तो पहला बार में उसको नहीं आया तो दूसरा बार जान गया कि सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम, तो दोबारा वो जान गया तो तुम आओ ना मैदान में उसके साथ। तो सबसे हल्का निष्क्रिय गैस और सबसे भारी रेडॉन। तो हीलियम सबसे हल्का, रेडॉन सबसे भारी। हीलियम सबसे हल्का, रेडॉन सबसे भारी। लेकिन पूछे कि आपके वायुमंडल में कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा है, तो आपको कहना है आर्गन। कौन सबसे ज्यादा है? आर्गन।
और कौन सबसे कम है? रेडॉन। कौन जी? तो रेडॉन से तो दो चीज हो गया कि रेडॉन सबसे भारी भी और सबसे कम भी। रेडॉन सबसे भारी और सबसे तो सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। क्या जी? और सबसे भारी और सबसे ज्यादा आर्गन। सबसे ज्यादा और सबसे कम। लेकिन यार चमकीला बोर्ड में भरते हैं नियॉन। क्या जी? चमकीला बोर्ड में कौन? लेकिन कौन ऐसा है जो खुद नहीं जलता लेकिन सबको जलाता? और कौन ऐसा है जो आग से पैदा होता है आग को भी मारता? कार्बन डाई। तो बउआ बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ और तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1100। हाजी बच्चा, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। सहारा उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका है जी। और दक्षिण अफ्रीका में है कालाहारी है जी। बउआ मेरे दक्षिण अफ्रीका में है कालाहारी। काला और कालाहारी में जनजाति है बुशमैन। बुशमैन जो आज भी नंगे रहता है और जैसे जाएगा तुमको देख के बुश मतलब झाड़ी है ना, झाड़ी में छुप जाएगा बुशमैन। तो बुशमैन है कहाँ और कालाहारी है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और यार उत्तर अफ्रीका में कौन है? सहारा। कौन जी? और इस बार देखो नर्सिंग में इसमें पूछा था यहाँ से प्रश्न। लेट टेस्ट आपको यार अटकामा, अटकामा है जी। चिली दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ना जी। अटकामा चिली दक्षिण और नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट है ना जी, नेशनल फॉरेस्ट। लेकिन यार ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल था। और एशिया का कौन? गोबी। और गोबी है कहाँ? मंगोलिया। और मंगोलिया का चंगेज का भारत पर कब आया? गड़बड़ा जा रहे हैं आप लोग। 1221 है ना जी। ये देखो हम लोग जो 4-5 क्लास किए ना सब क्लास का मिश्रण है ये है जी। आपको बिल्कुल तरोताजा और अप टू डेट करने के लिए, ताकि कल से हम लोग फिर विधिवत और 15 तारीख से आपका सब चीज फिर से शुरू चालू होगा। जो मतलब कि हम मतलब कि 30 दिन का पैकेज रखेंगे जिसमें सारा चीज आपको कंप्लीट कराएंगे। और आज जो बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आया तो 5-7 आया था, तो मैं ही मान के चल रहा हूँ कोई 5-7 को प्रॉब्लम था। और जो आया था उसको मैंने समझाया भी था, बैठ के समझाया था कि नहीं? तो बाबू विटामिन ए का रासायनिक नाम रैकी, लेकिन बायोगैस है क्या जी? हांस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस हंसाने वाला गैस है। और फल को पकाएगा एसिटिलीन, C2H2, C2 और एसिटिलीन निकलेगा यार कैल्शियम कार्बाइड से, CaC2 से, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम। और चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। यह है सोडियम, यह है बाई, यह है कार्बोनेट है जी। जहां भी CO3 रहे वो कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई गड़पे वाला सोडा, खाए वाला जो रसगुल्ला को फुला दे है जी, सोडियम बाई। लेकिन कपड़ा धोने वाला सोडा Na2CO3 10H,
बोलो, कल टास्क दिए थे Na2CO3 10H2O, और भैया विरंजक चूर्ण CaO और लाल दवा KMnO4 और कास्टिक सोडा NaOH Na और हरा कशिश Fe47 वेरी गुड, FeSO47 तो बोलो भैया, पहला आम चुनाव कब? 51-52। पंचशील समझौता 1954, पंचशील समझौता 1954 और ताशकंद 1900 और ताशकंद समझौता में जान गया लाल बहादुर। अरे भैया, एक गुदरी के लाल थे, लाल बहादुर शास्त्री, है ना जी। इनके समाधि को हम लोग कहते हैं विजय घाट। कौन घाट हो? अरे नारा दिए थे जय जवान और अरे मर गए कब? कौन समझौता? ताशकंद। कौन जी? तो जरा बोलो तो, भारत में हरित क्रांति का जनक। बिल्कुल, देखो इसको सब बच्चा जो नया भी है उसको सुनना है ना जी। हरित क्रांति के जनक और भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल। तो भारत का मिसाइल मैन एपीजे और भारत में श्वेत क्रांति के जनक बर्गिच कुरियन। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक, अंतरिक्ष के जनक, सब भुला गलत, होली वाला माल गया, लिखवेले हैं विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई। और भैया परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, याद करो, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर और कैगा कर्नाटक। तारापुर महाराष्ट्र और कैगा और कलपक्कम। देखो इस तरह का क्लास सप्ताह में एक दिन लेंगे जंग छुड़ाने के लिए, है ना जी। जिस क्लास में हम लोग पूरे सप्ताह में जो नोट्स बनाएंगे, जो करेंगे, उसका रिवीजन रिकॉर्डेड, है ना जी, और ये ऐप पर आपको मौजूद हो जाएगा। ठीक है जी। तो कलपक्कम और कुडुकुलम, तो कलपक्कम और कुडुकुलम तमिलनाडु, और तारापुर और भारत में परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा। भारत में अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई और मिसाइल मैन, है ना जी। और भारत का रॉकेट मैन K-Sivan। लेकिन याद करो कि मैंने आपको बोला था कि कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, कीनन स्टेडियम। और बुद्धि लगा के बताओ कि विराट कोहली का, है ना जी, रॉयल चैलेंज बेंगलोर किस स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है? चिन्ना स्वामी बेंगलोर। बोलो चिन्ना स्वामी। और धोनी का स्टेडियम चेपक। तुम लोग का प्रिय माही भाई का स्टेडियम कौन है? चेपक। और चेपक कहां? चेन्नई। तो बउआ मेरे, कीनन कहां? कीनन चिन्ना स्वामी बेंगलोर, चिन्ना स्वामी और चेपक और कीनन जमशेदपुर। लेकिन पूछा जाए तुमसे कि होलकर स्टेडियम इंदौर, होलकर
और मोटेरा ये बड़ी फेमस है भैया। इस 2 साल में 3 बार पूछा है मोटेरा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं इसको। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा नामक मोहल्ला में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोटेरा स्टेडियम। और आपका भी लेटेस्ट आपको नर्सिंग में पूछा हुआ है, तो मोटेरा कहां जी? और चेपक और चिन्ना स्वामी और होलकर, होलकर। लेकिन जरा बताओ तो रूपचंद ग्वालियर, वो रूपचंद ग्वालियर, रूपचंद 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 और कीनन और ग्रीन पार्क कानपुर, ग्रीन पार्क और सवाई राजा मानसिंह जयपुर। बोलो सवाई राजा मानसिंह कौन? लेकिन बउआ मेरे वाहन के टायर में और हवाई जहाज के टायर में हीलियम, सबसे हल्का निष्क्रिय गैस और सबसे भारी। अबे मन लगाएगा तो रिकॉर्डिंग सुनने की भी जरूरत नहीं है, यहीं याद हो जाएगा। सबसे भारी और वायुमंडल में सबसे कम निष्क्रिय। तो रेडॉन सबसे भारी भी और सबसे कम भी, सबसे भारी भी सबसे। और चमकीला जो भिक्षिक लाइट है, डीजे लाइट है, उसमें क्या जी? नियॉन। क्या जी? लेकिन सबसे मुलायम धातु, हल्की धातु लिथियम, हल्की धातु और भारी धातु ऑस्मियम, भारी धातु। लेकिन वायुमंडल का निचला मंडल क्षोभ, वायुमंडल का निचला मंडल। ये सब ऐसा टॉपिक है ना जिससे पूछना ही पूछना है, पक्किया पक्की। 99% चांस है कि आपको वायुमंडल, सौरमंडल, स्टेडियम, खेल जी, मंदिर पूछता ही पूछता आर्मी में है। तो वायुमंडल का सबसे निचला मंडल। कोई पूछे तुमसे कि बिजली कहां चमकेगा? क्षोभ मंडल में। बर्फ गिरेगा और क्षोभ मंडल में कितना ऊपर जाओगे कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा, है जी, जिसे कहेंगे क्षति दर। क्या कहेंगे रे बच्चा? क्षति दर। क्या कहेंगे? तो कहेगा क्षोभ मंडल में कितना ऊपर जाने पर बिजली चमकेगा, सब भारी गैस रहेगा। वायुमंडल का पहला मंडल क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना जी। रिवीजन क्लास इसलिए फास्ट करना है कि ताकि ज्यादा चीज आपका याद हो रिवाइज हो। देखिए दूसरा मंडल हम आपको बताए थे समताप। कौन जी? समताप। और समताप मंडल के बीच में का ओजोन परत। ओजोन, ओजोन का सूत्र क्या? और ओजोन परत हमको बचाता है पराबैंगनी किरण से, हैं जी। लेकिन हम लोग भी कहां मानने वाले हैं? ओजोन हमारा यार रक्षक है जी, धरती का सुरक्षा कवच है। लेकिन हम धरती के मानव कहेंगे इस सुरक्षा कवच में हम लोग छेद करेंगे, इसलिए तो हम लोग यूज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, है ना जी, क्लोरोफ्लोरो। तो पूछे कि ओजोन परत में छेद किससे? क्लोरोफ्लोरो। कहेगा किस मंडल में तापमान सब जगह बराबर? समताप। नामे है समताप, तापमान जहां समान हो। और तापमान समान है तो यार ये जेट विमान के लिए सबसे अच्छा है। जेट विमान, जेट। तो वायुमंडल का सबसे निचला मंडल, सब भारी गैस, बिजली चमकेगा, बारिश होगा, ओला गिरेगा। और क्षोभ मंडल में कितना ऊपर जाएंगे? 165 मीटर। जब क्षोभ मंडल में हम लोग 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा, है ना जी।
और ओजोन परत आपको है समताप मंडल में। किस मंडल में? और बच्चा समताप मंडल के बाद आपको यार मध्य मंडल, मध्य मंडल है ना जी। इसके बारे में मैंने आपको दो चीज बोला था याद करने के लिए। सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल कौन जी? और उल्का पिंड, उल्का पिंड मध्य मंडल है ना जी। तो सबसे ठंडा मंडल, उल्का पिंड, मौसम परिवर्तन, क्षोभ मंडल। सबसे निचला मंडल हवाई जहाज उड़ेगा और ओजोन परत में छेद करेगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो। और बाबू मध्य मंडल के बाद आपका आयन मंडल, आयन मंडल। कौन मंडल हो? देखो धरती से निकलने वाला कोई भी तरंग आयन मंडल को पार नहीं करता है, आयन मंडल से टकराएगा और धरती पर। इसलिए रेडियो टेलीविजन प्रसारण में है बच्चा। मर लो नींद, लोरी सुनाऊं? आए निंदिया निंदरपुर से है ना जी। अब बउआ जग फौजी तो यार बॉर्डर पर रहेगा तो सो जाएगा, पाकिस्तान चौहाई कर देगा यार। जवाब आयन। तो देखो जितना भी ध्रुवीय उपग्रह को छोड़ेंगे आयन मंडल में, ध्रुवीय उपग्रहों के लिए सबसे अच्छा मंडल और वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल बाह्य मंडल। और देखो यही क्वेश्चन आपको इस बार नर्सिंग में पूछा है भैया, बाह्य पूछा था जी। तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल और सबसे निचला। और प्रोटीन बनाने वाला गैस नाइट्रोजन। और कौन खुद नहीं जलता, सबको जलता। और आग से पैदा होगा, आग को मिटाएगा कार्बन डाई। लेकिन होलकर स्टेडियम और बद्रीनाथ है और केदारनाथ और तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1100 और चंदावर का युद्ध 1100। तो बच्चा लास्ट जरा तुम ये चीज को देख लो है ना जी। दक्षिण भारत में ना बहुत सारा राजवंश है यार, ऐसा भयंकर नाम है ना कि तुम लोग के दिमाग में तो अटवाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज को याद रखो। जैसे देखो चोल नामो है भैया, चोल है ना जी। तो चोल की राजधानी कहां? फुस नहीं बतले हैं तो फुस, लेकिन इसको नोट्स बना के रखिएगा। तंजावुर, तंजौर, तंजौर है जी, समझे? कहां जी? फिर है यार आपको यार पांडे, पांडे ये है मदुरई, कह गए यार पांड की राजधानी मदुरई है ना जी। रुको इसको अच्छा से ही पढ़ाऊंगा तुम लोग को है ना जी। ऐसे तुम्हारा दिमाग में भेजा में जाने वाला चीज नहीं है, इसको कल लिखवाऊंगा अच्छा से, ठीक ना। लेकिन विटामिन ए का रासायनिक नाम धरती पर यार बोलो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले गया रॉबर्ट पियरे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पीला ग्रह बृहस्पति और लाल ग्रह चमकीला है शुक्र, चमकीला है और काला है शनि, काला है। तो बिल्कुल जोश जुनून उमंग और उल्लास के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए है ना जी। नकारात्मक सोच को हटाना है और बिल्कुल भूखा हो जाना है कि नहीं हमको लेना है नौकरी तो लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।